श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छेद। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठः स्कंध। अतः पंचमो अध्याय। भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवताओं का भगवती की स्तुति करना और प्रसन्न होकर भगवती का वरदान देना। व्यास जी बोले, हे राजन, तब सभी तत्वों के ज्ञाता माधव भगवान विष्णु समस्त देवताओं को चिंता से व्याकुल तथा अत्यंत प्रेम विह्वल देखकर कहने लगे। विष्णु बोले, हे देवगण, आप सब ने मौन धारण क्यों कर रखा है? आप सब अपने दुख का सत असत्य जो भी कारण हो बतलाइए, जिससे सुनकर मैं उसे दूर करने का उपाय करूं। देवता बोले, हे विभो, तीनों लोकों में कौन सी वस्तु आपसे अज्ञात है? आप हमारा सारा कार्य भली प्रकार से जानते हैं, तो क्यों बार बार पूछ रहे हैं? पूर्व काल में आपने बलि को बांध लिया था और इंद्र को देवताओं का राजा बनाया था। आपने वामन शरीर धारण कर तीनों लोकों को अपने चरणों से नाप लिया था। हे विष्णु, आपने ही अमृत छीन कर दैत्यों का नाश किया था। आप सभी देवताओं की समस्त विपत्तियों को दूर करने में समर्थ हैं। विष्णु बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप लोग भयभीत ना हो। मैं उस वृत्रासुर के वध का सुसंगत उपाय जानता हूँ, उसे मैं बतलाऊंगा, जिससे आप लोगों को सुख होगा। अपनी बुद्धि से, बल से, धन से या जिस किसी भी उपाय से मुझे आप लोगों का हित अवश्य करना है। मित्रों और विशेष रूप से शत्रुओं के प्रति प्रयोग हेतु तत्वदर्शियों ने साम दाम दंड भेद ये 4 उपाय बतलाए हैं। वृत्रासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया है और उस वरदान के प्रभाव से यह दुर्जय हो गया है। तुष्टा के द्वारा उत्पन्न किया गया यह वृत्रासुर समस्त प्राणियों के लिए अजय हो गया है। शत्रुओं के राज को जीत लेने वाला वह अपनी शक्ति से अधिक प्रबल हो गया है। हे देवताओं, बिना सामनीति के प्रयोग के वह वृत्रासुर देवताओं के लिए दुस्साध्य है। अतः पहले इसे प्रलोभन देकर वश में करना चाहिए, तत्पश्चात मार डालना चाहिए। हे गंधर्वगण, जहाँ वह बलवान वृत्रासुर रहता है वहाँ तुम लोग जाओ और उस पर सामनीति का प्रयोग करो, तभी उस पर विजय प्राप्त कर सकोगे। वहाँ जाकर अनेक शपथें खाकर संधि के द्वारा उसे विश्वास में ले करके और पुनः मित्रता कर बाद में उस प्रबल शत्रु को मार डालना चाहिए। हे श्रेष्ठ देवगण, मैं अदृश्य रूप से इंद्र के श्रेष्ठ आयुध वज्र में प्रवेश कर जाऊंगा और उसकी सहायता करूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग समय की प्रतीक्षा करें। वृत्रासुर की आयु के क्षीण होने पर ही उसकी मृत्यु होगी, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। हे गंधर्वगण, तुम लोग वेश बदलकर ऋषियों के साथ उनके पास जाओ और वचनबद्धता पूर्वक इंद्र के साथ उसकी मित्रता करा दो। जिस प्रकार से उसका विश्वास दृढ़ हो जाए, वैसा ही आप सबको करना चाहिए। मैं सुदृढ़ तथा आवरण युक्त वज्र में गुप्त रूप से प्रवेश कर जाऊंगा। जब वृत्रासुर को पूर्ण विश्वास हो जाए, तभी इंद्र उस शत्रु का वध करेंगे। उसके वध का अन्य कोई उपाय नहीं है। वे इंद्र विश्वासघात करके मेरी सहायता से वज्र द्वारा पीछे से उस पापी को मार डालेंगे। उस दुष्ट शत्रु के साथ सठता करने में दोष नहीं है, अन्यथा वह बलवान वीर धर्म से नहीं मारा जा सकेगा। पूर्व काल में मैंने भी वामन रूप धारण कर बलि को वंचित किया था और मोहिनी रूप धारण कर सभी दैत्यों को छला था। हे देवताओं, अब आप सब लोग एक साथ देवी भगवती शिवा की शरण में जाएं और भावपूर्वक स्तोत्रों और मंत्रों से उनकी स्तुति करें। वे भगवती योग माया आप लोगों की सहायता करेंगी। हम सभी उन सात्विक की परा प्रकृति सिद्धिदात्री कामना स्वरूपणी भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली और दुराचारियों के लिए दुर्लभ देवी की सदा वंदना करते हैं। इंद्र भी उनकी आराधना करके युद्ध में शत्रु को मार डालेंगे। वे मोहिनी महामाया उस दानव वृत्रासुर को मोहित कर देंगी। तब माया से मोहित वृत्रासुर सुगमता पूर्वक मारा जा सकेगा। उस परम्बा के प्रसन्न होने पर सब कुछ साध्य हो जाएगा, अन्यथा किसी की भी कामना की पूर्ति नहीं होगी। वे भगवती सबकी अंतर्यामिनी स्वरूपणी और सभी कारणों की भी कारण है। इसलिए हे श्रेष्ठ देवगण, शत्रु के विनाश के लिए सात्विक भावों से युक्त होकर उन प्रकृति स्वरूपा जगत जननी का परम आदर पूर्वक भजन कीजिए। पूर्व काल में मैंने भी 5000 वर्षों तक अत्यंत भीषण युद्ध करके मधुकेटव का वध किया था। उस समय मैंने उन पराकृति की स्तुति की
उस समय मैंने उन प्रकृति की स्तुति की थी, तब वे अत्यंत प्रसन्न हो गई थी। तत्पश्चात उनके द्वारा मोहित दोनों दैत्यों को मैंने छल पूर्वक मार डाला था। मोहित किए गए विशाल भुजाओं वाले वे दोनों दानव अत्यंत मदोमत्त थे, इसलिए आप लोग भी उसी प्रकार भावपूर्वक उन परा प्रकृति का भजन कीजिए। हे देवगण, वे सब प्रकार से कार्य की सिद्धि करेंगी। इस प्रकार भगवान विष्णु से परामर्श प्राप्त करके वे मंदार वृक्षों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले गए। वे देवता वहां एकांत में बैठकर ध्यान, जप और तप करके जगत का सृजन पालन संहार करने वाली, भक्तों के लिए कामधेनु स्वरूपा एवं संसार के कलेशों का नाश करने वाली पराम्बा भगवती की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, हे दीनों के कष्ट दूर करने वाली, हे परमार्थ तत्व स्वरूपिणी, हम पर प्रसन्न हो। वृत्रासुर के द्वारा सताए गए, युद्ध में अत्यंत पीड़ित किए गए तथा आपके चरण कमल की शरण में सदा से पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हे माता, आप समस्त विश्व की जननी हैं। शत्रु द्वारा उपस्थित किए गए इस संकट में पड़े हुए हम सबका आप पुत्रों के समान परिपालन कीजिए। आपसे तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, तो आप असुरों के द्वारा पीड़ित देवताओं की उपेक्षा क्यों कर रही हैं? आपने ही इस संपूर्ण त्रिलोकी की रचना की है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपके ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। आपके भ्रकुटी विशाल मात्र से वे सृजन, पालन तथा संहार समस्त कार्य करते हैं और यथेच्छ विहार करते हैं। वे भी स्वतंत्र नहीं हैं। हे देवी माता, प्रत्यक्ष अपराध वाले अपने दुखी पुत्रों की भी कष्ट से सब प्रकार से रक्षा करती हैं। यह रीति आपके ही द्वारा निर्मित है। तब हे करुण रस की समुद्र स्वरूपिणी, आप अपने चरणों की शरण में पड़े हुए हम निरपराध देवताओं का पालन क्यों नहीं कर रही हैं? हे जननी, यदि आप सोचती हो कि मेरे चरण कमलों की आराधना से राज्य प्राप्त करके देवता मेरी भक्ति छोड़कर वैभव सुखों के भोग में आसक्त हो जाएंगे और इन्हें मेरी कृपा कटाक्ष की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, तो ऐसा सामान्यतः होता ही है। फिर भी जन्म देने वाली माता अपने पुत्र के प्रति ऐसी भावना रखे, यह रीति कहीं देखी नहीं गई। हे जननी, आपका भजन त्याग कर हम लोग जो भोग में निमग्न हैं, इसमें हमारे चित्त में आपका दोष नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मोह की रचना आपने ही की है और वह हम लोगों को मोहित कर देती है। ऐसी परिस्थिति में हे करुणामयी स्वभाव वाली आप हम पर दया क्यों नहीं करती? हे जननी, पूर्व काल में आपने हम लोगों के कल्याणार्थ सभी के लिए भयकारी महिष रूप धारण करने वाले बलवान दैत्यराज का वध किया था। हे माता, भय प्रदान करने वाले वृत्रासुर का भी वध क्यों नहीं करती? शुंभ और उनके बलवान भाई निशुंभ, उन दोनों भाइयों को आपने मार डाला था और उनके अनुचरों का भी वध कर दिया था। उसी प्रकार हे दया से आर्द्र हृदय वाली, अत्यंत बलशाली, उन्मत्त तथा दुष्ट वृत्रासुर को भी मार डालिए। आप इसे विमोहित कर दें, जिससे यह भी उनकी तरह ना हो सके। हे माता, असुरों के द्वारा अत्यधिक पीड़ित किए गए तथा भय से व्याकुल हम देवताओं का आप ही पालन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो देवताओं का दुख दूर कर सके और अपनी शक्ति से संपूर्ण कष्ट के समूह को नष्ट कर सके। यदि वृत्रासुर पर आपकी अत्यधिक दया हो तो भी आप हम लोगों के लिए संताप कारक इस दुष्ट को शीघ्र ही मार डालिए। हे भवानी, अपने बाणों से इसको पवित्र करती हुई आप पाप से इसका उद्धार कर दीजिए, अन्यथा यह दुष्ट बुद्धि वृत्रासुर नरक प्राप्त होगा। जिन दानवों को युद्ध में आपने बाणों द्वारा मार कर पवित्र बना दिया है, वे नंदन वन को प्राप्त हो गए हैं। दयार्थ स्वभाव वाली, क्या आपने नरक में गिरने के भय से उन शत्रुओं की रक्षा नहीं की? तो फिर आप वृत्रासुर को क्यों नहीं मारती? हम यह जानते हैं कि वह आपका सेवक नहीं शत्रु ही है,
क्योंकि वह दुष्ट पाप बुद्धि हम सबको सदैव सताया करता है। आपके चरण कमलों की भक्ति में रत हम देवताओं को पीड़ित करने वाला वह वृतासुर आपका भक्त कैसे हो सकता है। हे जननी, हे अम्ब, हम आज आपकी पूजा कैसे करें, क्योंकि पुष्प आदि पूजोपचार तो आपके द्वारा ही बनाए गए हैं। मंत्र हम लोग तथा अन्य सब कुछ आपकी पराशक्ति के ही रूप है। अतः हे भवानी, हम केवल आपके चरणों की शरण ले सकते हैं। वे ही मनुष्य धन्य हैं जो भवसागर से पार उतारने वाली पोत सदस्य आपके चरण कमल का निरंतर भक्ति भाव से भजन करते हैं और राग मोह आदि विकारों से रहित मोक्षकामी योगी भी मन से जिसका निरंतर स्मरण करते हैं। समस्त वेदों में पारंगत वे यज्ञकर्ता भी निश्चय ही धन्य हैं जो हवन के समय देवताओं को तृप्ति देने वाली स्वाहा और पितरों को तृप्त देने वाली स्वधा के रूप में आपका निरंतर स्मरण करते हैं। आप ही मेधा हैं, आप ही कांति हैं, आप ही शांति हैं और मनुष्यों का महान मनोरथ पूर्ण करने वाली प्रख्यात बुद्धि भी आप ही हैं। समस्त ऐश्वर्य की रचना करके इस त्रिलोकी में कृपा करके अपनी आराधना करने वाले को वैभव प्रदान करती रहती हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर वे भगवती प्रकट हो गईं। उन्होंने सुंदर रूप धारण कर रखा था। वे कोमल विग्रह वाली थी और समस्त आभूषणों से सुसज्जित थी। वे पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा से सुशोभित 4 भुजाओं से युक्त थी। उनकी कमर में बंधी हुई करधनी के घुंघरू बज रहे थे। उन कांतिमयी भगवती की ध्वनि कोयल के समान थी। उनके हाथों के कंकण और चरणों के नुपुर बज रहे थे। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र से मुंडित रत्न मुकुट शोभित हो रहा था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका मुख कमल के समान सुशोभित हो रहा था। वे 3 नेत्रों से विभूषित थी तथा पारिजात के पुष्प नाल की भांति उनके शरीर की कांति रक्तवर्ण थी। वे लाल रंगों के वस्त्र धारण किए हुए थी और उनके शरीर पर रक्त चंदन अनुलिप्त था। करुणा रस की सागर वे भगवती प्रसन्न मुख मंडल से शोभा पा रही थी। वे समस्त श्रृंगार वेश से विभूषित थी। वे देवी द्वैत भाव के लिए अरणी स्वरूपा, परा, सब कुछ जानने वाली, सबकी रचना करने वाली, सबकी अधिष्ठान स्वरूपा, सभी वेदांतों द्वारा प्रतिपादित और सच्चिदानंद स्वरूपणी हैं। उन देवी को अपने सम्मुख स्थित देखकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। तब उन प्रणत देवताओं से भगवती अंबिका ने कहा, आप लोग मुझे अपना कार्य बताएं। देवता बोले, आप देवताओं के लिए अत्यंत दुखदायी इस शत्रु वृतासुर को मोहित कर दीजिए। उसे आप ऐसा विमोहित कर दें जिससे वह देवताओं पर विश्वास करने लगे और हमारे आयुधों में इतनी शक्ति भर दीजिए जिससे वह शत्रु मारा जा सके। व्यास जी बोले, तब तथास्तु, ऐसा कहकर भगवती वहीं अंतर्ध्यान हो गई और देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने भवनों को चले गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टदशसहस्रस्यां संहितां षष्ठः स्कन्धे देवी समाराध्य देवकृत स्तुति वर्णनम नामा पंचमो अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।